हेलो एवरीवन। मैं 2-3 दिन पहले गई थी ट्रिप पे कुल्लू मनाली और रोहतांग। तो मेरा पहले प्लान नहीं था जाने का, बट फिर सडनली प्लान बना। मैं कि चलो घूम के आते हैं यार, घर पे भी क्या ही कर रही हूँ मैं। फिर मैं चली गई थी घूमने और हम शाम को गए थे 6 बजे और हम आई थिंक 2:30-3 बजे पहुँचे थे मणिकरण। तो हमने फिर उसके बाद 3-3:30 मणिकरण विज़िट करा है। और एक दिन में तुम सोचो, एक दिन में हमने मणिकरण घूमा है, रोहतांग घूमा है, हडिम्बा माता घूमा है। तो क्या ही घूमा हुआ। और उस घूमने में मैंने 100 रुपया तक भी खर्च नहीं करा है। फिर हम 3:30 मणिकर्ण पहुंच गए थे। तो उसके बाद हमने नहाया नुया, ठीक है, फिर अपना काम करा। और यहाँ पे मैं और मेरी बहन बोल रहे हैं कि हम इंडियंस हैं, उसकी हम प्रूफ दे सकते हैं, क्योंकि हमें जहाँ से हम आए वहाँ पे लिखा हुआ था चेतावनी कि यहाँ से जाना मना है, पार्वती नदी है आगे, कुछ ऐसा लिखा था। हमें, मेरे को इतना याद नहीं रहा है। और फिर भी हम वहीं उसी रास्ते से आए हैं। और ऐसा नहीं कि हम ही सभी उसी रास्ते से आए हैं, ठीक है। तो ये बताता कि भी यार इंडियंस हमें चाहे जो मर्जी हो जाए हम जाएंगे वहाँ, वहीं से। फिर मैंने फिर चेक दिया, फिर यार हो नहीं, बड़ा अच्छा मौसम था वहाँ का। फिर हमने शिव मंदिर गए, वहाँ पे प्रसाद बनाया। और मणिकर्ण में ऐसा बोला जाता है कि चावल लेके जाते हैं घर से और आधे पका के वो लेके आते हैं, वही प्रसाद होता है। और यहाँ पे शिवलिंग था जो कि बहुत अच्छा सजाया हुआ था। और यहाँ पे एक चीज़ हुई थी कि मेरे को टिक्का नहीं लगाया था। तो मैं चली गई थी कि मेरे को टिक्का क्यों नहीं लगाया आपने। फिर उसके बाद ये डॉगी थे जो कि मेरे पे भौंक रहे थे, हमें जाने नहीं दे रहे थे आगे। तो मैंने बोला कि और हम इन पे भौंक रहे हैं कि नहीं हमें जाने दो यार प्लीज़। फिर उसके बाद हम 5:30 ऊपर आ गए थे, 5:30-6 बजे तक। फिर हम फिर से चल पड़े। तो हम जा रहे थे अब हडिम्बा माता, ठीक है, हडिम्बा माता नहीं, हम गए थे रोहतांग, सॉरी। उसके बाद तो यहाँ पे मेरी बहन बता रही कि यहाँ पे ऊपर घर है और यहाँ से नीचे को ऐसे बिजली की जो तारें होती हैं वो ऐसे नीचे को आ रही है। ऐसे लग रहा था कि वो ज़मीन से चिपक गई हैं। और यार मैंने कभी रोहतांग विज़िट नहीं करा है इससे पहले, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम रोहतांग विज़िट करा। और यार रोहतांग इतना सही है, इतना सही व्यू आता है वहाँ से, तुम्हें भी विज़िट करना चाहिए यार रोहतांग। और रोहतांग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस राइड्स वगैरह हैं करने के लिए। और ये था पहाड़ी कुत्ता जिसको बोलते हैं। और रोहतांग में यार इतनी ठंडी थी, हमें पहले बोला जा रहा था कि ठंडी होगी, स्वेटर्स ले लेते हैं, ये वो फलान का। हमने बोला कि नहीं, हम इन्हीं कपड़ों में जाएंगे। और वहाँ पे सब लोगों ने जैकेट डाली हुई है और हम इन्हीं कॉटन के कपड़ों में घूम रहे हैं, तुम सोच सकते हो। और यार यहाँ पे ना जो बर्फ़ थी वो नीचे तक नहीं थी, नीचे तक होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। और हमने रोहतांग में 1 घंटे के लिए स्टे करा होगा। हमने घूमा फिरा, खाया पिया, मज़े करे वहाँ पे। फिर हम चले गए अटल टनल से हडिम्बा माता। तो हडिम्बा माता जाते जाते मेरे साथ फिर से एक सीन हो गया था कि मैंने अपना जो पर्स था वो मम्मी के पर्स में डाला था और मम्मी बोलती कि पर्स ही गुम हो गया। फिर पर्स मिल गया, थैंक गॉड। फिर हम हडिम्बा माता गए थे उसके बाद। तो हडिम्बा माता में बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, चढ़ने के लिए तुम्हारे पैर पूर सब थक जाएंगे चढ़ते चढ़ते ऊपर। और इस बार जब हम गए थे तब मेला लगा हुआ था, बिकॉज़ हडिम्बा माता का बर्थडे था उस दिन। फिर हमने प्रसाद वगैरह लिया और दर्शन इतने अच्छे नहीं हुए थे। फिर हम आ गए थे वापसी और अब हम घर वापसी आ रहे हैं। और अब मैं और मेरी बहन की एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है और मेरी बहन तो सो ही चुकी है। और क्या ही बोले यार, रात तक मैं भी बहुत टाइम मैं भी सो के आई हूँ, वैसी बात नहीं है। मैंने सोचा था कि विंडो सीट लूँगी शाम को तो अच्छे से व्यूज़ देखूँगी, पर सो के